है। हमने ये देखा कि आपने जो है चैनल पे आकर भावुक भी हो जाते हैं आप, और लाजमी है कि कोई भी रहेगा भावुक हो जाएगा। तो कैसे इतना कठिन तैयारी आपने किया उस दौरान? एक्चुअली हम 2 महीने से वहाँ थे और काफ़ी तैयारी की हम लोग रिकॉर्ड बढ़ाने के लिए। और जब भी हम तैयारी करते हैं ना कुछ इशू आता रहता है मेरे लिए। और एक हौसला और बुलंद जो होती है मेरे अंदर, मतलब वो है कि कर गुजरने की क्षमता है। आशीर्वाद माँ हाँ, का। माँ का आशीर्वाद है। और मेरी माँ का सपना था कि तुम वहाँ जाओ, कुछ ना कुछ करके आना है। मगर उनका कुदरती एक बाइक तबीयत खराब होता है जिसमें पैरालाइज बोला जाता है, एक साइड से लकवा जो होता है ना। पैरालाइज है। हाँ, उनको ज़्यादा इशू आ गया। और एक घर से एक कॉल आता है कि बाबू तुम एक बार मुझे देख लेके नहीं आओगे? हाँ, तो तो पीड़ा, उस पीड़ा को क्या है। बताएं, मतलब मनोबल जो होती है टूट जाते हैं। एक होता है कि मतलब एक सामने से प्रेजेंट करें और एक माँ एक देश के प्रति करो। एक सामने से होते तो कुछ तो होता है कि आशा मेरा छोटा हूँ। माँ के आशीर्वाद में इतनी ताकत थी, इतनी चट्टान आपकी इरादे थी कि उस दौरान भी आपने अपने आप को न कि संभाला, बल्कि उस माँ का लाल बन के आपने दिखाया कि माँ तू बरकरार रहेगी और तेरा लाल इतिहास रचेगा। ये कहने वाली बात नहीं, आपके दर्द में भी झलक रहा है। और आपने जो ये कारनामा किया, भोजपुरी लहजे में बताया जाए तो ये कांड कर दिया कि कोई भी विदेशी अगर एक बार इतिहास तोड़ने के लिए 100 बार सोचेगा कि कोई तो है भारत का ऐसा शेर, किसी माँ का लाल जो रच दिया, जिसको बना दिया, तोड़ने में लोग पीछे हट जाएंगे। अभी भी मैं जो होता है ना, अभी भी अपनी माँ से मिला नहीं हूँ। और एक्चुअली क्या रिकॉर्ड बनाने के बाद भी, और अभी पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी तोड़ा हूँ मैं। मुझे देश के प्रति कुछ कर गुजरने की क्षमता है। कम से कम मेरे समाज से लेकर हर जो भी लोग मुझे जो फॉलो करते हैं, जो देखते हैं ना, मैं चाहता हूँ वो जग जाए, मुझे सपोर्ट करे। मेरे अंदर वो जुनून है कि मैं क्या कहते हैं, खुद से बताना और कुछ करने में मजा आता है। और बिल्कुल बिल्कुल, कहने में नहीं, करने हाँ, में मजा बिल्कुल है। बिल्कुल। मैं जो दिल से अगर मेहनत करते हैं, लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, साला यहाँ नहीं यहाँ घुस जाते यहाँ हैं। खलता है। अगर मैं गलत रास्ता भी चुन लेता हूँ तो मतलब क्या, फिर लोग मतलब बोलने लगेंगे। बोल लेंगे। अगर मतलब देश के प्रति कुछ करो तो लोग सपोर्ट नहीं करने आते हैं, तो साला लगता है। मगर अभी भी अपने जो मेरा टारगेट देश के प्रति है, एक माह को अपने दांव लगा दिए हैं, मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में। अब सोचिए कि मुझे घर पे उनका दावा चल रहा है, मगर मैं अभी देखा नहीं। और रिकॉर्ड देखे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपका जो देश के प्रति प्रेम है, ये कहीं न कहीं आपको उस ओहदे पर ले जाएगा। अगर माता जी, माई परमात्मा है, माता जी का स्वास्थ्य सही रहा तो माता जी गर्व करेंगी, आज भी करती होंगी आपके ऊपर। लेकिन एक दौर हमको ऐसा लगता है आने वाला है, बाहुबली, धर्मेंद्र, राजभर जी ऐसा इतिहास रचने वाले हैं कि लोगों का तो पन्ने दो पन्ने का इतिहास होता है, आपका हमको लगता है पूरा किताब लिखा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज में, और साथ ही साथ खबरिया एक्सप्रेस में। हमारी मौजूदगी इस समय है जिला वाराणसी में, वही वाराणसी जहां पर जो है भारत के प्रधानमंत्री जो है आते हैं और वाराणसी को गोद ले लेते हैं। ये एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लोग यहाँ पर मरने के लिए तरसते हैं। तो हमारे साथ जो चेहरा है, ये चेहरा बहुत नूरानी चेहरा इस समय खिल रहा है। कौन से ब्रांड का तेल लगाए हैं आज आप? पहली बात, आपको चैनल को तहे दिल से धन्यवाद और नमस्कार। और बनारस काशी विश्वनाथ नगरी को हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सोल्जर राजभर। और मैं चाहूंगा बस तेल और सेविंग हो रहा है, करा के आया हूं। तेल क्या लगाऊंगा, अभी तो मैं नहाया भी नहीं। अच्छा, भाई ना नहाया है, लेकिन तो मैं ब्रांड क्या बताऊं? ज्यादा खिलल हो जो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल खिला। अखरोट का आपका रिकॉर्ड जो बना है, पिछवाड़े से आपने मारा 110 ओनली 30 सेकेंड में। ओनली जापान का रिकॉर्ड था, जिसमें इंडिया गॉट टैलेंट 6 तारीख वर्ल्ड रिकॉर्ड में बनाया था, जिनमें 30 सेकंड में 78 का रिकॉर्ड था। और मुझे मौका मिला मात्र 5 दिन के अंदर तैयारी करके, और 28 सेकंड में 110 प्लस करके आए। तो वहाँ से एक संदेश तो होता है, जो ग्रीस जो खिलाड़ी जो हमारे होते हैं, वहाँ से जो मुझे मौका मिला, वो भी एक नहीं करीब 10 हीरो से में मिला। और मस्ती 4 मूवी जो आने वाली है, उनका मैंने वहाँ पर प्रमोशन किया था ताकि वो मूवी हिट जाए और हमारे भैया को बराई भी सभी लोग थे। और किस्मत की बात थी कि जो मैं पहला एक्ट मुझे मिला था, और इस एक्ट में सभी लोगों का मैं दिल जीत लिया था। पहले राउंड में, मतलब जैसे होता है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है तो आपको जैसे होता है ना, पूरी तैयारी किए हैं, उसके बावजूद आपको तीसरा राउंड में मतलब फर्स्ट होते हैं। मैंने पहले इनिंग में ही फर्स्ट ला दिया था। तो एदा पारी तो यो सुने में आलो कि दू जगह इतिहास रचा है, न कि तोड़ा बल्कि ऐसा लकीर खींच दे, हम मत ना लगत कि जब तक धरती पर रहबे
तब तक क्यों तोड़ पावा है हमारे हिसाब किताब से, कहे से कि 78 और 110 में जमीन आसमान का अंतर, पहली बात। दूसरी बात कि उन्होंने 30 सेकंड में तोड़ा था, आपने 2 सेकंड पहले ही तोड़ दिया, तो ये मायने रखता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब ये 2022 का रिकॉर्ड था जिसमें जापान का है, 30 सेकंड में बने थे 78 का। हम लोग दिमाग में क्या चीज़ चल रहा था कि जैसे होता है ना कि हिट करना, और काफ़ी हमारे सूबेदार भाई थे वहाँ पे, और छोटे भाई हमारे जो हमसे जो बड़े हैं वो पंकज जी, राजभर जी, और काफ़ी मुझे हिट किए कि ये रिकॉर्ड ऐसा बनाओ कि जो इस रिकॉर्ड को तोड़ने में जो अलग कंट्री हैं उनको बनाने में कम से कम उनको 10 साल लग जाए। तो दिमाग में एक ही कीड़ा था कि बस मुझे रिकॉर्ड बनाना है, कम से कम 100 प्लस पार करना है, कम नहीं करना है। और माने साम दाम दंड भेद कुछ भी करा, मतलब ऐसा पार करना है, ऐसा चापा की छीक ना आवे। और क्या वही होना चाहिए, क्योंकि हर खिलाड़ी में जैसे कोई भी रिकॉर्ड बनता है टूटने के लिए बनता है, और मैं चाहता हूँ कि रिकॉर्ड ऐसा बनाओ, इस रिकॉर्ड बनाने में उसको करीब 5 साल 10 साल लग जाए छूने में, तो भी मजा है कि भाई कुछ करके आया। ये थोड़ा 78 का रिकॉर्ड है, मैं 79 कर दूंगा तो कोई भी तोड़ चला जाएगा। तो कुछ हट अलग करो, मजा है। पूरी दुनिया जो पूरे भारत देशवासी की बात कर रहा हूँ, जो अगर एक बार देख लेना तो उसका पूरा फोकस वहाँ जाना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है सोनी टीवी पे आपको जो है नारियल वाला जो चांस था अगले बार दिया गया था, एक नारियल से चूक हो गया था, इस बार नहीं मिला, क्या रीजन हो सकता है वहाँ से? एक्चुअली जब हम करीब 4 महीने से वहीं थे, भाई के पास थे, हम तैयारी कर रहे थे और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, और मुझे पूरा पूर्ण विश्वास था उसी के लिए। मैं पाकिस्तान का जब हमारे एक नारियल से रह गया था, और दोबारा चांस था मेरे, जो मतलब वही दिए थे टाइम की इस रिकॉर्ड इस बार आपको ब्रेक किया जाएगा, उसीलिए मुझे वहाँ बुलाया गया था। और ऑलरेडी मैंने उस रिकॉर्ड बनाने के लिए अपना गोरखपुर से तैयारी करके वीडियो मैंने ऑलरेडी भेज चुका था। उसके बावजूद मैं पूरा आ जाकर सिलेक्शन के लिए पूरा तैयारी किए, सिलेक्शन भी हो गया 15,000 लोगों में। होने के बाद भी अब तैयारी करते गया, मुझे लगा था होगा। लास्ट दाम में ऑप्शन वही होता ना इशू, उनको ये लगा कि भाई उन्होंने कॉल आता है, बोलते हैं कि आपको नारियल की तो 2 ऑलरेडी है ही है जी, ये रिकॉर्ड पक्का बनेंगे, आप कुछ अलग तैयारी करो। अलग तैयारी करने में लाके अखरोट दे दिया भाई। अब तो सोचिए कि आप बढ़िया से तैयारी कर लिए 5 साल कि मुझे ये रिकॉर्ड बनाना है। कोई भी रिकॉर्ड बनता है उसकी तैयारी करने के लिए करीब 6 महीना साल भर चाहिए। हमारी पूरी फोकस पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ने के था, क्योंकि मेरी माँ का सपना था कि रिकॉर्ड ऐसा बनाओ और कम से कम अलग कंट्री होना चाहिए, और भी पाकिस्तान का खिलाफ होगा तो कम से कम पूरे देश के जो लोग हैं वो भी आपके ऊपर गर्व करेंगे। तो मेरी नज़र वहाँ थी, और उस चीज़ में हम पूरी तैयारी थी, तैयारी की दमखम से झंडा गाड़ दे। बिल्कुल गाड़ी एक्चुअली क्या था, वहाँ पे जो एनिक जो थी वहाँ पे मिसिंग हुआ नहीं होगी, मेरे जो नारियल थे वहाँ रोक दिया गया। आपको अखरोट करना, आप सोचिए 5 दिन में कोई रिकॉर्ड बना सकता है? कोई तैयारी नहीं। आपको क्या तरह आप बंदूक तान रहे हैं, लाख एक बार ट्रेनिंग नहीं लिया, आपको बोल दिया जाए बम दाग दो, तब जब उसको पता ट्रेनिंग नहीं लिया दागेंगे नहीं। हमने तैयारी किया, 5 दिन हमारे लिए बहुत मायने था, और 5 दिन मुझे एक्ट करने थे। और पैसे की मायने बहुत रखती है, मतलब 2000 रुपये किलो 1500 रुपये किलो तो वहाँ अखरोट थे मुंबई में, तो 5 किलो 8 किलो अखरोट मैंने तोड़ दिया वहाँ पे। और फिर देखा इसका वही रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। फिर मूंगफली की जो दाने होती है ना, मूंगफली, उस दाने पर मैंने तैयारी किया था, क्योंकि जो स्पीड जो तय करने थे मुझे, क्योंकि मुझे पता था मैं तोड़ दूंगा। क्योंकि जब नारियल तोड़ सकता हूँ तो अखरोट बहुत बड़ी बात नहीं है, तो मुझे स्पीड तय करना था, इसलिए मूंगफली दाने पर हमने तैयारी किया। और आपने अपने सिस्टम समय को देखते हुए, ताकि हमारे बजट में जो चीज आ जाए जिसके लिए हम प्रॉपरली तैयारी कर पाए, बिल्कुल बिल्कुल, तो मूंगफली का दाना का आपने चयन किया। जी हाँ बिल्कुल, हाँ मूंगफली दाना हमने चेंज किया, उसी का अभ्यास किया, और वो अच्छा रिजल्ट ले गए, और काफी भाई ने रिहर्सल दिलवाया, फिर हम लोग तैयारी किए, और पूर्ण विश्वास। मुझे तो यही लग रहा था कि साला पिछला हाल होगा जिस तरह मेरा चीटिंग हो गया था, इस बार भी मुझे यही लग रहा था कि विश्वास था, और भाई ने हिम्मत डाली थी तुमको करना है। और जब मौका दे रहे थे, क्योंकि टीवी पाना बहुत बड़ी बात होती है, और वहाँ मतलब फिर ना जाओ, तुम्हें मौका मिल रहा है, तुम बोल दो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं बोला 100% करूंगा, बस आप खड़े रहें। किया मैंने 28 साइड में 10 प्लस किया वहाँ। आपके इरादे पहले से ही बुलंद थे, पहली बात। और दूसरी बात, आपका कहीं न कहीं जो संघर्ष किए हैं आप, आपकी कहानी जो स्टोरी है बहुत संघर्षमय रही है। आपने मजदूरी करके पल्लोदारी करके एक इतिहास रचा है। इसके लिए न उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत देश को गर्व हो रहा है कि भारत का शेर जो है ऐसा दहाड़ा ऐसा झंडा गाड़ दिया वर्ल्ड लेवल पे, पूरे विश्व लेवल पे का, समझ लीजिए इसके लिए कोई शब्द नहीं है, पहला बात। और दूसरी बात, हमने एक चीज ये देखा कि जब आपने अखरोट को ब्रेक किया, नया रिकॉर्ड बनाया, उस समय जब वहाँ के जजेस थे, कोई तो हमको याद नहीं है, लेकिन किसी ने बोला कि जिनके पिछवाड़े में इतना दम है, तो मतलब और अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, क्या राज है पिछवाड़े का? कहने का मतलब यह है कि बैलट जैसे चलता है तो सड़क चपटा हो जाती है, ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं,
एक्चुअली क्या है ना कि कहते हैं कि हमारे अंदर वो जुनून है कि हम क्या बयान नहीं कर सकते। क्या होता है कि हनुमान जी तो है नहीं, एक आम इंसान है, और तैयारी में भी मतलब हर एंगल से हमने किया है। तो जो भी फील्ड में मुझे अगर मौका मिल जाए, पूरी स्पष्ट विश्वास है कि इसके लिए मैं 100% कर सकता। बस मुझे मौका का इंतजार है, कब मुझे मौका दे रहे हैं उसके लिए पूरा बस यही होता है, हफ्ता 10 दिन महीना दिन तैयारी, 100% झंडा गाड़ूंगा मैं। तो आपके वहाँ अंदर हाँ, पहले से वही। कॉन्फिडेंस था। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। और ऑलरेडी आपको पता है मैं जब नारियल तो तोड़ता तब नारियल के मैं ये हाल कर सकता हूँ जो अखरोट थे, मगर एक फर्क है, छोटा ना अखरोट था, बड़ा साइज होते हैं तो बैठने में दिक्कत होती है। मेन चीज था तैयारी, चलने वाला। और इस स्पीड बार भी बरकरार बिल्कुल आपने बिल्कुल जी किया। जी हाँ। जी जी। लेकिन एक चीज हमने ये भी देखा कि आपने कोई न्यूज लाइव टीवी पे परफॉर्म किया था जो हाँ। नारियल वाला, तो वहां पर हमको मतलब 1 मिनट में आपने 43 या 44 कुछ तोड़े थे नारियल, न्यूज सच? नेशनल टीवी शो पे भी जी मुझे जी जी। ऑफर आया था बुलाने के लिए। हमारे एक मित्र हैं और काफी मुझे सपोर्ट भी करते हैं, वो भी मतलब न्यूज में ही है और उसी न्यूज में है। तो उन्होंने कहा कि आपको जब भी आना तो 20 तारीख तक आप पहुंचिए दिल्ली, और दिल्ली में प्रोग्राम अटेंड अपने अपना बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी को नारियल पानी पिलाए, क्योंकि उन्होंने बोले थे कि आप जाओ 100% आपके रिकॉर्ड बनेंगे। माने और आशीर्वाद, हाँ, आशीर्वाद मुझे गुरु जी ने दिए थे। बागेश्वर हाँ, वाले बिल्कुल बाबा धीरेन्द्र बिल्कुल शास्त्री बिल्कुल ने आशीर्वाद दिया कि जाओ बाहुबली, हाँ। आप इतिहास रच के आओ और आओ हमारे पास वापस से आशीर्वाद पाओ। है बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ। तो मुझे 7 तारीख ही ऑफर आ गया था कि पैदल यात्रा के लिए। बाकी मेरा जो रिकॉर्ड थे ना वो मुझे डिफरेंटिंग और शो नहीं हो रहा था कि कितने कब तक ये निपटेंगे। बाकी 6 तारीख में रिकॉर्ड बना चुका था, आने जाने में दिक्कत हो रही थी। बाकी मुझे मौका जे मिला कि भाई आपको जाना है, तो फिर हमारे राजेश भाई जो राजभर जी हैं यहाँ से मतलब मदद जो भी किए यहाँ से आने के लिए, उन्होंने टिकट वगैरह करवाया, फिर मुझे वहाँ बुलाए। और मथुरा जाके मैं स्पष्ट में बताऊँ आपको, होता ना कि खुशी खुशी का अपना ठिकाना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल हैं? जो हमारे मुझे मौका मिला हुआ मैंने वहाँ प्रेजेंट किया हमारे धीरेन्द्र शास्त्री गुरु जी के सामने। वो देखे होंगे इंग्लिश भी इतनी स्पीच तगड़ा थी उनकी, तो इंग्लिश बोलने की स्पीच में वो वायरल हो गया था। और एक चीज जैसे मान लीजिए अगर नेक्स्ट टाइम आपको जो है सोनी टीवी फिर से मौका देती है नारियल तोड़ने का, जो गिनीज वर्ल्ड बुक वाला है, तो क्या कितने तैयार है धर्मेंद्र राजभर जी? अभी भी इतना क्षमता है मेरे अंदर। अभी तो मैं करीब 21 तारीख को रिकॉर्ड में बना के आया हूँ, जो कि पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है, अभी इसको डैमेज करके आया हूँ, जो कि 35 का रिकॉर्ड था। और मुझे मौका मिला, मैं दावे के साथ वहाँ बोला भी था कि मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ। जी भी मेरे लाइव टेलीकास्ट जो लोग देख रहे हैं, आपको लगता है कि मेरे अंदर वो हुनर और टैलेंट है, तो आप दिल से सपोर्ट करिए। ये कि नहीं हम 100 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, और पूरी भारत के छोड़कर पूरी वर्ल्ड की बात करता हूँ, पर अपना छोड़ के अपने भारत को, जिसको अगर दम है तो सामने आए और मुकाबला करे। 1 मिनट में 44 ग्रीन कुकर ने लगातार तोड़ा था वहाँ पे। अगर वो अभी मेरे हिसाब से अभी जो शेड्यूल जो बनाया गया था वो लगे नहीं थे, न तो कम से कम 50 पार करता। एक चीज, ये आपके सर में जो घाव लगा हुआ है शायद उसी दौरान लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी 21 तारीख को तो क्या हूँ, कहते हैं गॉड गिफ्ट, हनुमान जी की कृपा है, मैं बहुत जल्द रिकवर होता हूँ। क्योंकि कुछ भी चोट लगा आ भी जाती है, मुझे दिक्कत होती है, हफ्ता से 10 दिन। अभी दिन में अभी फिट सोचिए कि मुझे लगने के बावजूद भी मैंने अभी नारियल का कितने अभी दूल्हा दुल्हन नारियल में पिला चुका हूँ, तोड़ के इसी सर से ही तोड़ा हूँ। माने चोट लगने के बावजूद भी इतना पाथर तोहार दिमाग हो, कपार हो कि माने कितनो चोट लगा फर्क ना पड़े नहीं वाला फर्क हो। पड़ने वाला, और क्योंकि चाप के तोड़ के पियावत बिल्कुल, जेबे बिल्कुल। हैं। जुनून इसी को कहते हैं, जुनून। और देश सेवा करने के लिए क्या करें, हमारे जो समाज से जो लोग आते हैं, हमारे प्रिय जो लोग हैं, जो मुझे प्यार देते हैं, अगर थोड़ा सा भी मुझे हेल्प करते ना, तो मैं एक नहीं 100 वर्ल्ड रिकॉर्ड पार कर देता। पर दुर्भाग्य हम क्या कह सके, समाज के लोग जो है खड़े नहीं है। लोहा लोहा काटता, अगर मैं अपने को भी अगर कुछ करता हूँ तो निंदा की बात हो जाएगी, तो मैं कह नहीं सकता, और कहना ही मतलब शर्म सी बात हो जाएगी। इससे अच्छा है कि कहो ही नहीं। और जो हनुमान जी ने दिया, इस ताकत को दिया, मैं इतना ही बकरा हूँ, किसी से हेल्प मांगने की जरूरत नहीं है। जब आप जो है तैयारी कर रहे थे मुंबई में, तब ऐसा खबर निकल कर आता है कि आपके माताजी का तबीयत खराब हो जाता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो इस दौरान जो है, इस सिचुएशन में कोई भी रहेगा पिघल जाता है, कहीं न कहीं वो दर्द झलकता है कि काश मैं भी होता, तो माँ जननी होती है, माँ के पास होता, कम से कम सेवा कर पाता, उनका देखभाल कर पाता, तो कमी तो खलती है। हमने ये देखा कि आपने जो है चैनल पे आकर भावुक भी हो जाते हैं आप, और लाजमी है कि कोई भी रहेगा भावुक हो जाएगा। तो कैसे इतना कठिन तैयारी आपने किया उस दौरान? एक्चुअली हम 2 महीने से वहाँ थे और काफ़ी तैयारी की हम लोग रिकॉर्ड बनाने के लिए। और जब भी हम तैयारी करते हैं ना कुछ इशू आता रहता है मेरे लिए। और एक हौसला और बुलंद जो होती है मेरे अंदर, मतलब वो है कि कर गुजरने की क्षमता है। आशीर्वाद माँ हाँ, का। माँ का आशीर्वाद है। और मेरी माँ का सपना था कि तुम वहाँ जाओ, कुछ ना कुछ करके आना है। मगर उनका कुदरती एक बाइक तबीयत खराब होता है, जिसमें पैरालाइज बोला जाता है, एक साइड से लकवा जो होता है ना, पैरालाइज है। हाँ, उनको ज़्यादा इशू आ गया
और एक घर से कॉल आता है कि बाबू तुम एक बार मुझे देख लीजिए, नहीं आओगे? हाँ, तो पीड़ा, उस पीड़ा को क्या बताएं, मतलब मनोबल जो होती है टूट जाते हैं। एक होता है कि मतलब एक सामने से प्रेजेंट करें और एक माँ देश के प्रति करो, एक सामने से होते तो कुछ तो होता है कि आशा मेरा छोटा हूँ। माँ के आशीर्वाद में इतनी ताकत थी, इतनी चट्टान आपकी इरादे थी कि उस दौरान भी आपने अपने आप को न कि संभाला, बल्कि उस माँ का लाल बन के आपने दिखाया कि माँ तू बरकरार रहेगी और तेरा लाल इतिहास रचेगा। ये कहने वाली बात नहीं, आपके दर्द में भी झलक रहा है। और आपने जो ये कारनामा किया, भोजपुरी लहजे में बताया जाए तो ये कांड कर दिया कि कोई भी विदेशी अगर एक बार इतिहास तोड़ने के लिए 100 बार सोचेगा कि कोई तो है भारत का ऐसा शेर, किसी माँ का लाल जो रच दिया, जिसको बना दिया, तोड़ने में लोग पीछे हट जाएंगे। अभी भी मैं जो होता है ना, अभी अपनी माँ से मिला नहीं हूँ। और एक्चुअली क्या, रिकॉर्ड बनाने के बाद भी और अभी पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी तोड़ा मैं। मुझे देश के प्रति कुछ कर गुजरने की क्षमता है, कम से कम मेरे समाज से लेकर हर जो भी लोग मुझे जो फॉलो करते हैं, जो देखते हैं ना, मैं चाहता हूँ वो जग जाए, मुझे सपोर्ट करे। मेरे अंदर वो जुनून है कि मैं क्या कहते हैं, खुद से बताना और कुछ करने में मजा आता है। बिल्कुल बिल्कुल, कहने में नहीं, करने में मजा है। बिल्कुल। मैं जो दिल से अगर मेहनत करते हैं, लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, साला यहाँ नहीं यहाँ घुस जाते हैं। अगर मैं गलत रास्ता भी चुन लेता हूँ तो मतलब क्या, फिर लोग मतलब बोलने लगेंगे। अगर मतलब देश के प्रति कुछ करो तो लोग सपोर्ट नहीं करने आते हैं, तो साला लगता है। बाकी अभी भी अपने जो मेरा टारगेट देश के प्रति है, एक माह को अपने दांव लगा दिए हैं, मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में। अब सोचिए कि मुझे घर पे उनका दवा चल रहा है, मगर मैं भी देखा नहीं, और देखे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपका जो देश के प्रति प्रेम है, ये कहीं न कहीं आपको उस अवधि पर ले जाएगा। अगर माता जी, माई परमात्मा है, माता जी का स्वास्थ्य सही रहा तो माता जी गर्व करेंगी, आज भी करती रहेंगी, होंगी आपके ऊपर। लेकिन एक दौर हमको ऐसा लगता है आने वाला है, बाहुबली धर्मेंद्र राजभर जी ऐसा इतिहास रचने वाले हैं कि लोगों का तो पन्ने दो पन्ने का इतिहास होता है, आपका हमको लगता है पूरा किताब लिखा जाएगा इतिहास। मैं जब रिकॉर्ड की तैयारी कर रहे थे, एक्चुअली क्या था, जब तैयारी कर रहे हो 4 महीने हम वेट किया वहाँ पे। 4 महीने वेट करते करते जैसे जब लास्ट टाइम जब हुआ, मुझे लगा हम सिलेक्शन हो ही गया, 100% ये रिकॉर्ड बनेंगे और होगा। और 2 दिन बाद मतलब जैसे था, कॉल आता है उनका, कॉल आने के बाद बोलते हैं कि नहीं अब रिकॉर्ड नहीं बनेंगे और धर्मेंद्र जी रिकॉर्ड नहीं बनने वाला है, ऐसा करिए आप घर जाइए। तो मैं एक ही बात दिमाग में आया कि देखिए, मैं अभी मेरी माँ की तबीयत खराब था, मेरी वाइफ की भी तबीयत खराब था, हम लोग नहीं गए और बिल्कुल सीरियसली है। और मैं जो मुझे जिसके माध्यम से मैं गया, उनका पूनम नाम है और उम्रदार भी हैं, रिस्पेक्ट देता हूँ मैं उनको। बोला माँ सम्मान हमारे हो आप। मैं बोला माँ जैसे होता है ना, कि मैं सोचिए कि मैं अब यहाँ से जाऊँगा, क्योंकि मेरी पूरी नज़र जो है ना, पूरी मेरे जो मुझे फॉलो करने वाले हैं, एक मैं बोलता कि मुझे करना है 100%, ये रिकॉर्ड बनाना है, मुझे सब कुछ करना है। लोग फिर पीछे रहते हैं, भाई ये कुछ ना करने वाला है। और वहाँ आप तैयारी करोगे, फिर आपके पीछे क्या है कि लोग नज़र रहता है कि आप गए हो कुछ ना कुछ करोगे। एक बाइक कॉल आ जाएगा, आप नहीं कर पाओगे, आपके रिकॉर्ड इस बार नहीं और अगली बार बनेंगे। तो टूट गया मैं, यार मैं अब कौन सा मुँह लेके घर जाऊँगा और क्या दिखाऊँगा, मैं क्या करके आया हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं हो पाएगा। फिर मैंने उनको पूरा मैसेज, पूरा बायोडाटा डाला। बाकी दिल से मैं कहूँ, जो मुझे माँ के प्रति, जो देश के प्रति प्यार था ना, और माँ जी कृपा। और फिर अगले दिन, वो 2 दिन के बाद वो मतलब रिप्लाई उनका आया, नहीं ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। तो मुझे लगा कि ये रिकॉर्ड बनेगा। और इशू भी आया, बल्कि मैं 100% था कि मैं माँ का सपना है 100% पूरा करके जाऊँगा, बना के भी आया। बहुत सही झंडा आपने गाड़ा। और हम आपको ज़्यादा नहीं बुलवाएंगे, आप बहुत ज़्यादा भावुक हो जा रहे हैं और होना लाजमी भी है, आपने उतना संघर्ष किया है। हमारी एक कामना है, हम लोगों की, पूरे भारतवासियों की एक कामना है, भगवान से प्रार्थना हमारी है कि आप जो है झंडा गाड़े और माँ बाप का नाम करें, न कि माँ बाप का जिला का नाम करें, पूरे देश का नाम करें, पूरे वर्ल्ड में नाम खिलाए। यही शुभकामनाएं हम आपको देते हैं। और दोस्तों, आप लोगों को एक चीज़ ये बता देना चाहेंगे कि आप लोग जो है, जनता जनार्दन सर्वप्रथम भगवान स्वरूप ही होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग अगर ऐसे कलाकारों को, ऐसे टैलेंट भरे लोगों को जो भारत देश के लिए कुछ गुजरने की क्षमता रखते, कुछ करने का कोशिश करते हैं, तो उनका सपोर्ट करें, क्योंकि आपका एक सपोर्ट जो है इनका मनोबल बढ़ाता है और आगे आने वाले समयों में ऐसे ही लोग झंडा गाड़ते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है आप लोगों से भी कि बाहुबली धर्मेंद्र राजभर जी का जमकर सपोर्ट करें। और आप लोग क्या समझते हैं, इनके विचारों से आप लोग कितने % सहमत है, अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दें।
इसी तरह की न्यूज आप लोग को इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।